कमाता है। हमारे पास पैसे होंगे तो पैसे से पैसा कमाया जाएगा। ये दुनिया में हमारे जितने संबंध जिनसे भी है, उसके बदले में हमें वही चीज मिलती है जैसे हमारे संबंध है। किसी से हमारा दुश्मनी का संबंध है तो दुश्मनी मिलेगी, और प्रेम का संबंध है तो प्रेम। किसी से हमारे लेन का संबंध है तो वो हमें देने भी आएगा, लेन देन भी है ना। तो ये लेन देन, ये व्यवहार, ये हमारा अपना काम है, हमारे अपने कर्म है। यहां कोई दाता का रोल नहीं है। दाता वो है जो हमें बिना किसी गरज के, बिना किसी स्वार्थ के हमें कोई वस्तु दे रहा है। और सतगुरु और परमात्मा, सतगुरु परमात्मा का रूप है, परमात्मा का नुमाइंदा है, उसका एजेंट है, उसका प्रतिनिधि है। वो जब इस संसार में आता है तो उसको जो भी जीव अच्छा लगता है, उसको पता नहीं कौन सी वस्तु दे दे। देखो वो दाता कैसे है। हम परमात्मा को दाता कहते हैं नहीं, परमात्मा दाता है। क्यों है? क्योंकि हम इस संसार में जब जहां हम पैदा हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए, उस परिवार का एक एक व्यक्ति हमारा अपना सगा बन गया। ये परमात्मा ने हमें वो परिवार दिया तो उसका सारे लोग हमारे अपने बन गए। दुश्मन थे तो दुश्मन बन गए, मित्र थे तो मित्र बन गए। ये हमारा भाग्य है। भाग्य क्या है? नसीब क्या है? जो बिना कुछ किए धरे आता है। बिना कुछ करे धरे जो हमें मिलता है वही तो भाग्य और नसीब कहलाता है ना। और वो कौन देता है? कहते परमात्मा ने दिया। लॉटरी हमारी लग गई 5 करोड़ की, तो किसने दी? परमात्मा ने दी। अब परमात्मा हमारे मानव तन के अंतर में जो रूह है, हमारी आत्मा है, इस काल ने उसको इसके साथ बांध दिया है और यहां कर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कितने कर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें खुद इसका एहसास नहीं है। हम जब आंख खोलेंगे तो दुनिया दिखाई देगी। दुनिया में एक से एक सुंदरता, एक से एक बदसूरती है। बदसूरती हम चाहते नहीं, सुंदरता को चाहते हैं। सुंदरता को बड़ा बढ़ाने के लिए, उस पर मानकाना हक पाने के लिए, उसको नजदीक जाने के लिए हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट से गुजारना पड़ेगा, एक्शन में गुजारना पड़ेगा। बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे सारा संसार जहां हम और आप लोग हैं, ये कर्म क्षेत्र है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ये ना समझे कि हम आम के पेड़ बोएंगे तो बबूल मिलेगा ना। हम आम के बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख देवे सुख होते हैं, दुख देवे दुख। हम जिसको जो देंगे वही हमें मिलता है। यही कर्मों का खेल है। हमने किसी को 1 थप्पड़ मारा, कोई 2 मारे, हम 4 मारेंगे, ये सिलसिला ऐसा है। मैंने 4 मारे, अगले ने 8 मारे, अगले ने 8 मारे, तो मेरे अंदर कसक नहीं। जब तक मैं 10 ना मार तो शांति नहीं बढ़ेगी। ये बढ़ता चला जाएगा। चलो हमने इस पर भी कंट्रोल कर लिया। सृष्टि के जर्रे जर्रे में जीव है। जब हम रास्ते चलते हैं कितने जीव मरते होंगे?
हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर बाहर आ रही है। ये तो वैज्ञानिक परिस्थिति करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस है, जब वो बाहर आ रही है, उससे वायुमंडल के कितने जीव मरते होंगे। हम खाना खा रहे हैं, जिस खाने को खा रहे हैं, हम कह रहे हैं वेजिटेरियन है, वेज इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को कह रहे हैं ये नॉन वेज है, ये अच्छा नहीं है, मैं वेज अच्छा हूं। अरे वेज, आज वनस्पति विज्ञान ने बता दिया है कि वनस्पति में भी जीव है, फिर आप वेजिटेरियन कहां से रहे। हम अपने आप को कैसे कहें कि हमने गुनाहों से अपना नाता तोड़ लिया, जब वनस्पति में भी जीव है। वनस्पति विज्ञान बता रहा है। हम बड़े सुरमा हो रहे हैं, वेजिटेरियन इतना आसान छुड़ा लिया पीछा है नहीं। हम जो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में वही मिलेगा। इस बदले के फेर में, इस बदले के फेर में ही हम सत्संगों का आयोजन करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और काम करते हैं, कहते हैं हम अच्छे हैं, वे लोग खराब है। सतगुरु जब हमें मिलता है, संत जब हमें मिलता है, वो कहता नहीं तुम मेरी सोबत में आ, तुझे मैं ऐसी शिक्षा दीक्षा दूंगा, तुझे ब्रह्मऋषि बना दूंगा। हम कहते यहां पैमाना हमने बना दिया, देखो भाई ये आत्मा है, इसके लायक ये है। रत्नाकर नाम का डाकू था, कौन? वाल्मीकि। साधु मिले, संत मिले, वो मिले संत जो दिखावे के नहीं थे, उनकी सोबत में रहा। उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, उनकी सोबत में रहा, आज ब्रह्मऋषि कहला रहा। सदना कसाई था, आज संत कहला रहा। अजामिल राक्षस था, आज संत कहला रहा है। क्यों? क्योंकि सोबत, उन्होंने उनको वो चीज बख्शी, वो संपत्ति दी, दाता बने, तो वो क्या से क्या हो गए। रत्नाकर डाकू नाम का जो था, जो लोगों से छीना झपटी करता था, क्या मानव समाज में आज उसकी पूजा हो रही है कि नहीं? ब्रह्मऋषि वाल्मीकि को पूज रहे कि नहीं लोग? तो ये जो है वो दाता का काम है, और सतगुरु सा दाता नहीं कोई। जो तारण तरण अधर, कहां तारता है? भवसागर के पार तारता है। भवसागर कहां है? ये हमें संतों की सोबत में जाने से पता लगता है, वहां से उतारता है। तारण तरण अधर, अधर किसको कहते हैं? जो धरा से जुड़ा हुआ ना हो, जो पृथ्वी से जुड़ा ना हो। अब पृथ्वी से कौन नहीं जुड़ा है? हम तो सब जुड़े दिखाई देते। वनस्पति पृथ्वी पे, मानव पृथ्वी पे, जल के जीव पृथ्वी पे, वायुमंडल के जीव पृथ्वी के देश पर। फिर ये अधर क्या है? अधर का मतलब है जो धरा से जुड़ा हुआ नहीं है, अधर है, ऊपर है, ऊपर। जैसे मैग्नेट है, और वो मैग्नेट में हमने कागज के नीचे रखी और ऊपर लोहा है, हम मैग्नेट को जिधर घुमाएंगे कागज उधर ही घूमेगा, लोहा उधर ही घूमेगा। हमारी जो घर की घरेलू जो मोटरें हैं, जिनसे हम पानी उठाते हैं, बड़ी बड़ी मोटरें हैं, उन मोटरों के अंदर क्या है? एक वो उनका रोटर है जो लोहे का ही है। इतना बड़ा रोटर है, उसका एक मुसड़ा सा है जो उसके अंदर है, और उसमें और उसकी मोटर में गैप कितना है? हवा भर का। उसके अंदर कॉपर की वायरें हैं। कॉपर की वायर
जब उसके कनेक्शन जो उन्होंने मिलाए इलेक्ट्रिशियनों ने, तो उसके अंदर जो स्लॉटें हैं, उन स्लॉट को, वे जो लोहे की स्लॉट है वो मैग्नेट का रूप ले गई, वो मैग्नेट का रूप ले गई। और मैग्नेट जब बनी तो उसके अंदर ऐसे स्लॉटें हैं और गोलाई में है। तो ये मोटर तो यही स्थिर है, लेकिन वो जो मैग्नेट है वो उस लोहे को वो अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींचे, राउंड में आ गई। राउंड में आई तो मोटर भगी ना, मोटर चल रही है ना, और मोटर के साथ उसका एक पंप लगा दे, पानी को पिक कर रहा है, उठा रहा है, और वो मैग्नेट उस लोहे से टच नहीं है, दूर है। देखो आप मोटर के लक्षण देखो, अगर उसके अंदर का रोटर उस मोटर से टकरा जाए कहीं भी तो वो 1 मिनट नहीं चल पाएगी। ऐसे ही जो शुक्र है वो जब इस धराधाम पर आता है वो हमें ये नुक्ता बताता है, और नुक्ता मात्र बताता नहीं है, एक मैग्नेट की तरह हमारे इस शरीर में रचने बसने वाली रूह को इस बॉडी से बाहर निकालता है। और जो मरने के बाद जो हमारी स्थिति होती है, उस स्थिति को हमें जीते जी हमें उस कंडीशन में परफेक्ट कर देता है। लोग कहते हैं ना, हम देखते हैं शमशान घाट में क्या लिखा है, मुक्ति धाम, मुक्ति धाम। मुक्ति किससे? शरीर से। आत्मा का शरीर से जुदा होने का नाम मुक्ति है ना। फिर इस शरीर को रात के ढेर में तब्दील करना। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमें ये बात बहुत पुराने से ये बात समझ आ रही है कि किसी के घर में कोई दुख सुख हो जाए तो उसे क्या बताते हैं, भाई तेरा पितर नारायण होगा, तेरा देवता नारायण होगा। ऐसे ऐसे बता करके हमें भयभीत किया गया। भाई पितर कौन सा है, देवता कौन सा है? भाई जो ब्याह करके मरे वो देवता है, और जो पितर है जिसका ब्याह नहीं हुआ, जो कुआरे में गया, ये सारे पितर बन गए, सारे देवता बन गए। ये चीजें असलियत नहीं है, असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि हमारी आत्मा को इस शरीर से जुदा होने का जो सिस्टम है वो गुरु हमें पहले ही जीते जी हमें परफेक्ट कर देता है। उदाहरण है सती और सावित्री का, उदाहरण है दुनिया में। हमने आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि जब किसी की आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो आत्मा दिखती है किसी को? बताओ, जाती दिखती है क्या? नहीं। किसी को दिखती हो आज तक? सावित्री को वो आत्मा जाती हुई दिख रही है, यमराज ले जाता दिखाई दे रहा है, और यमराज के पीछे पीछे सावित्री चलती है। इतिहास है ना। और यमराज से वो लेके वापिस आई। पहले इस कला में वे लोग माहिर थे। अरे जिसने आत्मा को शरीर से जुदा करने का प्रोसेस जान लिया, वही सावित्री तो उस आत्मा के पीछे जाएगी, वही तो यमराज से लेके आएगी, या हम जैसा कोई ले आएगा? ये प्रोसेस पहले लोग परफेक्ट थे इन चीजों में। विचारो, हमने इतनी हमें आयु होगी, किसी की आत्मा को किसी शरीर से जब वो जुदा हुई, लोग मरते तो हम रोज देख रहे हैं ना, लेकिन किसी आत्मा को देख रहे हैं भाई जा रही है, अपराध लेके जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है
ये पहले के समय में अच्छे तरीके से लोग करते थे, बड़े सत्यवादी हुआ करते थे, बड़े धर्म कर्म वाले हुआ करते थे, वो इस प्रोसेस को जानते थे। सत्यवान भी जब उसकी रूह को लेकर यमराज चला, किसी को दिखता है यमराज भाई यमराज ले जाए ना, सत्यवान की रूह को जब यमराज लेके चला तो सावित्री को दिखाई दिया और सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली। यमलोक से उसकी रूह को वापस लेके आई और फिर वो जिस रूह में, जिस शरीर में वो आत्मा थी, वही शरीर तो जागृत हुआ, तभी तो उसके बाद संतान हुई होगी उसके। तो इस प्रोसेस से पहले लोग वाकिफ थे। माफ करना, वो असलियत आज लोप हो गई। हमें उसी असलियत की जरूरत आज है, और जो हमें उस असलियत से परिचय करा दे वो दाता है। इसलिए सतगुरु सा दाता नहीं कोई, तारण तरण अधर्म जोई। अधर्म वो रास्ता है, मग माने रास्ता, अधर्म वो रास्ता है। अब अधर्म कहां है पता नहीं, अरे सत्यवान से पूछो, सावित्री से पूछो, उन साधुओं से पूछो जो इस प्रोसेस से वाकिफ है। और जब ये प्रोसेस हमें आ जाएगा, जब मृत्यु पर भी ये प्राप्त हम कर जाएंगे, फिर कोई दुख रहा क्या? कोई दुख ही नहीं रहा। रावण सरीखे को, हिरण्यकुश जैसे को सबसे बड़ा दुख क्या रह गया? मैं मरूंगा। और जिसने मृत्यु पर विजय पा ली, फिर तो कुछ नहीं रहा करने के लिए, क्यों नहीं? इस प्रोसेस को जानने के लिए ही तो सत्संग वगैरह का आयोजन है। इस प्रोसेस को जानने के लिए सत्संगों का आयोजन होता है। हमारे इतिहास को जानने के लिए, कौन रावण था, कौन उसका कुर्बा था, कौन कंस था, कौन कृष्ण था, इस इतिहास को जानने के लिए तो हमारे स्कूल, विद्यालय, हमारे यूनिवर्सिटी बहुत है। क्या उनमें पता नहीं है किनको कौन कहे? अभी आप इंटरनेट खोलिए, उससे पूछिए रावण के वंशज, इंटरनेट में बताएंगे। लेकिन इंटरनेट से पूछिए हमारी रूह है कहां, अगर बता दे तो बता दे, नहीं बता सकता। सत्संगों का मकसद ये था। आज सत्संग एक प्रोफेशन है, आज सत्संग एक मात्र दिखावा है। अब हम कहें कि समय के अनुरूप बदलता है, तो जो समय के अनुरूप बदलता है वो माया है, सच नहीं, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं। अगर सच बदलता है तो फिर झूठ का क्या रोल रह गया? सोचो, अगर सच भी बदल रहा है, झूठ भी बदल रहा है, तो फिर उसे कैसे कहेंगे ये झूठ है, नहीं सच है? जो पद्धति, जो प्रोसेस, जो सिस्टम सतयुग में था, वही द्वापर में रहा है, वही त्रेता में रहा है, वही आज भी है। ऐसा नहीं कि बदल दिया है। भाई सच कभी बदलता है क्या? सच कभी विनाश होता है क्या? सच कभी घटता बढ़ता है क्या? सच ये है कि जो यहां है वो बॉम्बे में नहीं। अगर बॉम्बे में नहीं है, यहां है, तो ये सच नहीं है ना। तो सच कभी बदलता नहीं है। जो बदलेगा वो झूठ बदलेगा। सतगुरु कौन है? जो सच के गुर जानता है, उनके टेक्ट जानता है, उनके तरीके जानता है। तो उसके लिए कहते हैं सतगुरु सा दाता। भाई किसने हमें एक प्रोसेस सिखाया कि कैसे इस आत्मा को बाहर निकाल दे? दाता वही है ना। अभी दुनिया में तो ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। अगर प्रोसेस होता तो मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग लाइन है, IAS है, IPS है, लेकिन क्या कोई ऐसा स्कूल है जो आत्मा को यहां से उठाने की शिक्षा दे रहा हो?
है क्या? कोई नहीं। तो फिर आगे कहते हैं सतगुरु परम धाम परवानी। सतगुरु परम धाम का एक तो धाम है, एक परम धाम। परम का मतलब सबसे ऊंचा। भाई समालका में एक से एक पैसे वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? कौन धनी है? जो उसी का नाम लिया जाएगा ना। सतगुरु परम धाम परवानी। परवानी का मतलब जैसे एक मुसाफिर किसे कहोगे? सफर से मुसाफिर हुआ है ना। सफर माने मंग माने रास्ता, और मुसाफिर चलने वाला। आज भी ये हमारे उर्दू के अल्फाज है जो आज भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने जमीन को खरीदी, प्लॉट को खरीदा, मकान को खरीदा। मकान का खैर बस्तियों में इतना वो नहीं होता, लेकिन प्लॉट हम खरीदते हैं तो कहते हैं ना भाई इंतकाल करा लिया कि नहीं? सुना है इंतकाल का नाम? कहते हैं इंतकाल करा लिया कि नहीं प्लॉट का? कहते हैं नहीं। इंतकाल कौन सी भाषा का वर्ड है? उर्दू भाषा का। इंतकाल का मतलब है पहले से दूसरे नाम पर चढ़ जाना, ट्रांसफर हो जाना। अब परवानी है परवाने से। परवानी किससे हुआ? परवाने से। परवाना क्या है? जैसे कोई व्यक्ति कहीं कैद में है और मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे दे, तो वहां से जो कागज लिख के देगा वो कैदी जेलर तक पहुंचाना, वो जो कागज है उसे कहते हैं ये परवाना है। उसे कहते हैं ना परवाना। जा भाई परवाना ले जा और छोड़ जाएगा। परवानी कौन? जो उस परवाने को लेकर आया है। समझ आई? सतगुरु परम धाम परवानी। सतगुरु सतलोक के परवानी हैं। वो संदेश लेकर आए हैं जिसके द्वारा क्या होता है? सतगुरु लाए अगम निशानी। सतगुरु हमें नाम से जोड़ता है ना, वो नाम का परवाना लेके आए ना, तो अगम की निशानी लेके आए। सतगुरु बिना सूरत नहीं पाते। बिन सतगुरु के हमारी सूरत जग ही नहीं सकती ना। क्या सुखबीर? बिन सतगुरु के हमारी सूरत जगेगी कभी? हम सूरत बढ़ेंगे कभी? कभी नहीं बढ़ सकते। हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी के कीड़े रहेंगे, गंदगी के कीड़े थे। लेकिन जब सतगुरु मिला तो कागा से हंसा हो जाए। रुख बदल गया ना, हालत बदल गई ना। सतगुरु परम धाम परवानी। सतगुरु लाए अगम निशानी। सतगुरु बिना सूरत नहीं पाते। और सतगुरु हमारी सूरत को कब जगाएगा? जब सतगुरु हमें हमारी योग्यता देख लेगा। ये मेरी बात मानेगा भी है कि नहीं? योग्यता ये भाई सतगुरु के आगे हम समर्पित हो जाएं, तन मन धन सब सौंप गुरु को। सिद्धांत कहता है कि नहीं? जब हम सतगुरु को अपना तन मन सौंप देते हैं तो वो हमें चौथी सेवा बख्शता है। चौथी, पहले तन की सेवा, फिर मन की सेवा, फिर धन की सेवा, फिर वो हमें सूरत की सेवा से जोड़ता है ना। तो सतगुरु बिना सूरत नहीं पाते।